जी स्टूडेंट्स, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोगों ने MD-CAT 2026 देना है तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि MD-CAT 2025 में कहाँ से कौन कौन से MCQs आए थे। मसलन मैं आज जो सॉल्व करूँगा वो गैसियस स्टेट के MCQ सॉल्व करूँगा जो कि डिफरेंट MD-CATs में आए हुए हैं, जिस तरह UHS में आए हुए हैं 2025 में, और उसके बाद KMU के जो आए हैं 2025 में गैसियस स्टेट में से, सिंध MD-CAT के आए हैं, नम्स के आए हैं, और इसके अलावा जो लास्ट पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ से जो आए हैं, इन सब के जो है गैसियस स्टेट के MCQ मैंने इकट्ठे किए हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, क्योंकि आपने MD-CAT 2026 अभी देना है। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको पहले ईटा लेता था, उसका सवालात जो गैसियस स्टेट से आए हुए हैं। अच्छा, पहला सवाल है, इफ़ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ डबल। तो उसने कहा कि अगर हम किसी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर डबल कर देंगे, देन द न्यू वॉल्यूम विल बी, तो उसका नया वॉल्यूम क्या होगा? डबल होगा, हाफ होगा, ट्रिपल होगा पहले वॉल्यूम से। अच्छा, आप इसके लिए क्या किया करें कि आपको पहले ये देखना होगा कि इसके लिए इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है। अब आप देख रहे हैं कि एक तो उसने प्रेशर, एक टेम्परेचर और एक वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेट किया है, और ये तीनों चीज़ों आपस में रिलेट होती हैं जब आप जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं, PV = nRT, जनरल गैस इक्वेशन। तो इसमें उसने पूछा है वॉल्यूम का, वॉल्यूम न्यू कौन सा होगा, तो हम वॉल्यूम को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ों को एक तरफ कर लेते हैं। तो V = हो जाएगा nRT/P। अब ये तो हमारे पास वॉल्यूम था जब हमने टेम्परेचर को डबल नहीं किया था, प्रेशर को डबल नहीं किया था, तो इसको हम कह देते हैं ये वही वॉल्यूम है। और अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को डबल कर दें, मतलब कि टेम्परेचर को जो है वो 2T कर दें और प्रेशर को भी क्या कर दें, 2P कर दें, डबल कर दें, तो फिर हम देखते हैं नया वॉल्यूम क्या आता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे नया वॉल्यूम V', उसके लिए हम क्या रखते हैं NR, टेम्परेचर को 2T कर देंगे और प्रेशर को भी क्या कर देंगे 2P कर देंगे नीचे वाले को। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिर वही आंसर आ जाएगा nRT/P, जो पहले था, ये पहले भी यही था ना, nRT/P। तो मतलब कि जो नया वॉल्यूम आएगा वो कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को डबल करेंगे वो एग्जैक्टली पुराने वाले वॉल्यूम के बराबर ही होगा। तो फिर नया जो वॉल्यूम आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो सेम ही होगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अगर होता ना कि हमारे पास ये जो नया वॉल्यूम आ रहा है इसमें नीचे कहीं पर 2 आ जाता, तो हम कहते हैं कि फिर जो नया वॉल्यूम आ रहा है वो पुराने वाले से हाफ है, ठीक है, फिर वो हाफ होता है, मगर अभी तो सेम है, तो हमारा आंसर होगा इसमें सेम। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर KMU का है, मगर वो टॉपिक कौन सा है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यहाँ से सवाल आया हुआ है। सवाल को पढ़ते हैं फिर उसका आंसर करते हैं। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टुलेट ऑफ KMT। KMT का कौन सा पास्टुलेट नहीं है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पास्टुलेट जो थे उनमें से कौन सा पास्टुलेट ये वाला नहीं है? पहला है गैस मॉलिक्यूल्स अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। तो क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने ये पास्टुलेट दिया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं? हाँ जी, तो ये अगर पहला बॉक्स ये वाला देखें तो इसमें जो मैं समझाने वाला हूँ कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं समझ लें, और जब ये कोलिजन करते हैं, कोलिजन से मुराद कि जब टकराते हैं आपस में, ये आपस में जब टकराते हैं तो टकराने से इनकी जो कोलिजन है ना वो कहलाती है इलास्टिक। क्यों इलास्टिक कहलाती है? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। मतलब कि जब ये टकराते हैं तो अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को शिफ्ट कर देते हैं। ये वाला जब इससे टकराएगा तो इससे एनर्जी इसको शिफ्ट कर देगा, मतलब कंजर्व रहेगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा पास्टुलेट वो कह रहा है कि क्या गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। बिल्कुल ठीक है, गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, ये देखें रैंडम मोशन की क्या मिसाल है कि गैस के मॉलिक्यूल जब होते हैं ना तो वो रैंडमली मूव करते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी किधर मर्जी, और जब ये वापस टकरा के बाल से आते हैं तो फिर भी रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये पास्टुलेट भी करेक्ट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। तीसरा पास्टुलेट है जी, वो कह रहा है गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये बात गलत है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये वाले,
ये जब अपने कंटेनर की वाल से टकराते हैं ना, यहाँ पर वाल से टकराते हैं, तो वाल से टकराने के बाद जो है ना, ये जो वाल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर उसको हम वाल की एरिया से डिवाइड कर दें तो वो प्रेशर ऑफ गैस के बराबर आ जाता है। तो मतलब ये कि प्रेशर जो है वो गैस का वो होता है जब वो किसी फोर्स से इस वाल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, तो यही प्रेशर कहलाता है। जबकि इसने क्या लिखा है कि गैस मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर, ऐसा नहीं है, वो प्रेशर लगाते हैं वाल पे। तो सी वाली ऑप्शन जो है वो हमारे पास आंसर होगी, क्योंकि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पास्टुलेट नहीं है। उसने तो पास्टुलेट में ये कहा था कि ये प्रेशर लगाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, सी ऑप्शन। डी वाले में वो कह रहा है गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। हाँ जी, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनमें इंटर मोलिकुलर फोर्सेस भी वीक होती हैं, या फिर ये समझ लें इंटर मोलिकुलर फोर्सेस वीक होने से उनमें फासला बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारा दूसरा सवाल था KMU का। नेक्स्ट फिर वही उसने पूछ लिया KMU ने कि गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट रीच एब्सोल्यूट ज़ीरो इन प्रैक्टिस बिकॉज, गैस के मॉलिक्यूल जो हैं उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे नहीं लेके जा सकते, क्यों? एब्सोल्यूट ज़ीरो से मुराद, एब्सोल्यूट ज़ीरो का आपको पहले पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़ीरो, और वो टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो का दैट इज़ 0 केल्विन, या फिर इसको अगर डिग्री सेल्सियस में लिखे तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ये पहले पता ही है कि जो चार्ल्स लॉ था वो कहता था टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, या फिर टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम भी कम होता है। तो जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो एक ऐसा टेम्परेचर भी आना चाहिए जहाँ पर अगर हम वो वाला टेम्परेचर ले आए तो उस पर वॉल्यूम क्या हो जाए, फिर ज़ीरो हो जाए, कम होते होते ज़ीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए। मगर ये प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर है, ये अभी तक अचीव ही नहीं हुआ, और इतने कम टेम्परेचर पर गैस जा भी नहीं सकती। वो क्यों, ये देखें, अगर हम ये ले लें, ये नॉर्मल गैस है, इसका टेम्परेचर हमने नॉर्मल रखा है कोई 25 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर इसका लो करेंगे तो लो टेम्परेचर करने से क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो ये गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले उसका वॉल्यूम पूरा ये कंटेनर था, अब ये कम हो जाएगा, यहाँ पर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और जैसे ही हमने टेम्परेचर को और ज़्यादा कम किया एब्सोल्यूट ज़ीरो तक, तो होगा क्या कि गैस का वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाना चाहिए गैस का वॉल्यूम, तो गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होने से क्या होगा, तकरीबन गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी ही बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो लो टेम्परेचर से एब्सोल्यूट ज़ीरो तक जाना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब आप जाएंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ये गैस में रहती नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो एक्सीड, वो बढ़ जाती हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से। तो जब इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि इनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की होगी नहीं, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जिससे ये लिक्विड में चेंज हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। जी, एक और KMU का सवाल जिसमें उसने कहा वैल्यू ऑफ R इन ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। आपको पहले R का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि निकलता है काइनेटिक गैस इक्वेशन PV = nRT। यहाँ पर R को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा PR = PV/NT। अब इस इक्वेशन में अगर हम PV और NT की वैल्यू पुट करें तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, मगर हमें वो यूनिट ध्यान में रखने हैं कि जिस यूनिट में हमें PV और NT की वैल्यू पुट करनी है। जिस तरह ये प्रेशर है, प्रेशर को अगर हम ATM में रखें, उसने यही कहा सवाल में कि प्रेशर को ATM में रखो, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में रखो तो उसकी वैल्यू ये होती है, और टेम्परेचर को केल्विन में रखो तो उसकी वैल्यू ये होती है, और मोल को पर मोल में रखो तो उसकी वैल्यू। अब इन पूरे इसकी PV और NT की हम वैल्यू इसमें पुट करें तो ये PV का मतलब 1 ATM, P का V 22.4 डेसीमीटर क्यूब ओवर केल्विन नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, और टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन।
जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.0821 और इसका यूनिट क्या रखेंगे, ऊपर है एटीएम डेसीमीटर क्यूब, एटीएम डेसीमीटर क्यूब, और नीचे क्या है मोल केल्विन। तो ये हो जाएगा एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो देखो यही उसने पूछा था, एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में आर की यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आर की क्या वैल्यू होगी। तो आर की वैल्यू हमारे पास आई 0.0821। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए 0.0821। आपने देखा होगा कि आर की जो वैल्यू है वो यूनिट से चेंज होती है। अगर हम प्रेशर का यूनिट एटीएम ना रखें, कुछ और रख दें, टोर रख दें, तो फिर आर की वैल्यू डिफरेंट आएगी। वॉल्यूम का जो यूनिट है डेसीमीटर क्यूब ना रख के मीटर क्यूब रख दें तो आर की वैल्यू अलग आएगी। तो ये आपने पढ़ा है कि आर जो है जनरल गैस को एक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू यूनिट से चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास फिर यूएचएस में यही गैस की जो कांस्टेंट आर है उसकी वैल्यू का सवाल आया था यूएचएस में। अब तक केएमयू के हो चुके हैं 4 सवाल, अब यूएचएस के। अच्छा जी, गैस की जो वैल्यू आर की वैल्यू अब उसने जो पूछी है, वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट इन किलो जो नहीं जोल पर केल्विन पर मोल। ये जो है ना जोल पर केल्विन पर मोल, ये जोल तो आपको पता है एक एसआई यूनिट है। तो मतलब ये कि अब हमने जो आर की वैल्यू को फाइंड करते वक्त ये प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के यूनिट रखने हैं, हम वो एसआई यूनिट रखने हैं। जब प्रेशर को हम देखें तो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी वैल्यू होगी 10, 13, 25। यह आपने पढ़ा हुआ है शुरू वाले टॉपिक्स में। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब और इसकी वैल्यू होती है 0.0224 मीटर क्यूब। इसको कैसे हमने निकाला, हमने पीछे पढ़ा वॉल्यूम इक्वल होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब के, और जब आपने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो फिर ये आ जाएगा आपके पास 0.0224 मीटर क्यूब। और जब टेम्परेचर को देखें तो ये SI में होता है केल्विन में, तो 273 केल्विन आ गया और नंबर ऑफ मोल्स तो 1 मोल ही रहेंगे। तो जब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, प्रेशर की वैल्यू हुई 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की वैल्यू हुई 0.0224 मीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हुई 1 मोल और टेम्परेचर की वैल्यू हुई 273 केल्विन। टेम्परेचर की ये वैल्यू हुई 273 केल्विन। केल्विन। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.314 और इस आंसर के साथ यूनिट कौन सा लिखना है अब वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। देखिए जी, न्यूटन तो वैसे ही रहेगा, न्यूटन साथ आ गया। अब मीटर पर स्क्वायर और मीटर क्यूब, तो यहाँ से 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो वहाँ पर 1 बच जाएगा ये मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर आ गया, फिर आ गया पर मोल और फिर आ गया पर केल्विन। अच्छा, अब हमने जो न्यूटन इंटू मीटर है ना, आपने फॉर्मूला एक पढ़ा है कि न्यूटन इंटू मीटर इक्वल होता है जोल के, तो फिर आ जाएगा ये 8.314 जोल पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आएगी किस यूनिट में, जोल पर मोल पर केल्विन के यूनिट्स में, जो कि हमें सवाल में उसने पूछा था। तो हमारे पास सवाल में था कि जोल पर मोल पर केल्विन में यूनिट दें आर का, तो वो हमने निकाल लिया, तो वो हमारे पास आया 8.314 ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस। यूएचएस में ही आया हुआ है। अब आपको पता है कि अभी मैं पीछे बताया क्या हूँ, ये -273 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर है, ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है। एब्सोल्यूट ज़ीरो से मुराद कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और आप अब देखें खुद ही ज़रा फ़र्ज़ करें कि जहाँ पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो गया है उसका प्रेशर कहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा उसका प्रेशर। तो आंसर हमारा जाना चाहिए कि उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पर ही ना नोट नहीं आना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट ज़ीरो -273 डिग्री सेल्सियस।
तो वो अभी मैंने बताया कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे क्या होता है, वॉल्यूम ही ज़ीरो हो जाता है, तो उसका प्रेशर फिर कोई होगा, उसका प्रेशर भी बिल्कुल ज़ीरो ही होगा, ठीक है। और इसको अगर आप दूसरे तरीके से सोचें तो दूसरे तरीके से ये जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर में जो रिलेशन बताता है ना गैस का, ये क्या बताता है गे-लुज़ेक लॉ, कि जब आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी की जो है एक इक्वेशन है, दैट इज़ पी मतलब पी का मतलब कि प्रेशर कोई भी टेम्परेचर पे वो इक्वल होगा पी नोट, जो उसका 0 डिग्री टेम्परेचर पे प्रेशर होगा, 1 प्लस टी। टी यहाँ पर क्या है, वो टेम्परेचर है जिस पे हमने प्रेशर निकालना है, और डिवाइडेड बाई 273। अब यहाँ पर हमारे पास जो टी है वो क्या है, हमारे पास टी है -273 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास ये है। अब इसको आपने अगर देखना है तो हमने माइनस टी की वैल्यू -273 यहाँ पर पुट करके देखनी है कि पी टी क्या आता है। तो पी टी निकालेंगे पी नॉट इंटू 1 प्लस टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, -273 डिवाइडेड बाई 273, ये कैंसिल हो गया तो आ जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 क्या आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 0, तो आ जाएगा पी टी भी आ जाएगा हमारे पास 0, तो आंसर फिर भी 0 ही आ रहा है। तो इस तरीके से सोच लें, जो मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट 0 पे प्रेशर 0 होता है, या इस वैल्यू को लेके सोच लें। ये आपकी बुक में शायद ना हो गे-लुज़ेक लॉ, तो इस वजह से मैंने आपको एक रफ सा आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इफ द कीप द प्रेशर कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। वही डेंसिटी को आपने देखना है कि अगर हम जो प्रेशर है उसको क्या कर दें, बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ाएं, तो फिर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखें, तो जो डेंसिटी है वो क्या आएगी। ये आया था शीज़ुल्फ़कार अली भुट्टो में। अच्छा, आपको डेंसिटी का पहले फॉर्मूला आना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है वो आप जनरल गैस इक्वेशन से निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो डेंसिटी क्या होती है, मैस बाय मोलर मैस, मैस बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैस बाय मोलर मैस। यहाँ पर हम ये नंबर ऑफ मोल्स में उसकी वैल्यू पुट करेंगे मैस बाय मोलर मैस, तो क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस इंटू आर टी। और अगर मैं ये मोलर मैस को उधर ले जाऊँ और वी को नीचे ले आऊँ, तो पी एम इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम आर टी। और ये मैस बाय वॉल्यूम, इसको हम क्या कह रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं ना, ये मैस बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ये मैस बाय वॉल्यूम इक्वल होता है डेंसिटी के। तो हमारे पास इस मैस बाय वॉल्यूम की जगह पर क्या आ जाएगा, डेंसिटी पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, और डी को अगर अलग करें तो डी इज इक्वल टू होता है पी एम बाय आर टी, ये इसके इक्वल हो जाएगा जी। तो अब इसमें वो कह रहा है कि अगर ये डेंसिटी को आप देखते हैं, इसमें आपने टेम्परेचर को कुछ नहीं करना, ये टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, इसको आपने कुछ नहीं किया। और अगर आप प्रेशर बढ़ाएं तो फिर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर आप यहाँ से देखिए, डेंसिटी और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएं तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, फिर ये मतलब है। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ए ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक सवाल जो कि वही शीज़ुल्फ़कार अली भुट्टो में आया हुआ, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मोलिक्यूल इंक्रीजेज व्हेन दे आर। ये 4 ऑप्शन दी गई हैं, वो कह रहा है इन चारों ऑप्शन में गैस की काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी जो है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ऐसा काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ने कहा था। तो जब ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, तो इससे मुराद ये है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो उसने कहा है कि आपने ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो, गैस की इंक्रीज़ हो। तो हमें फिर ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो। तो हम ये ढूंढेंगे कि प्रेशर टेम्परेचर किस में इंक्रीज़ हो रहा है, किसमें हमें टेम्परेचर बढ़ाना। तो ए ऑप्शन में है मेल्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो आप जब किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हो तो क्या होता है, आप उसको टेम्परेचर देते हो, मतलब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फिर अभी हमें वही कंडीशन मिल गई ना। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की बढ़ानी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा।
तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। जबकि बी में लिखा है मिक्सड विद अदर मॉलिक्यूल्स एट लो टेम्परेचर, ये भी गलत है, टेम्परेचर कम नहीं करना। फ्रोजन इनटू सॉलिड्स, अगर आप सॉलिड को फ्रीज करते हैं, किसी चीज़ को सॉलिड में फ्रीज करते हैं, समझ लें लिक्विड को ही फ्रीज करते हैं सॉलिड में, तो आपका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ये भी नहीं हो, हमें तो वो ढूंढना है जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो कंडेंसेशन इनटू लिक्विड, इसमें भी आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, तो इसमें भी टेम्परेचर कम करना होता है। टेम्परेचर इंक्रीज सिर्फ ए वाली ऑप्शन में हो रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत अहम सवाल है, जुल्फ़िकार भुट्टो में आया हुआ। हाइपरबोला आइसोथर्म आर ऑब्टेन इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, कह रहा जी हाइपरबोला आइसोथर्म कब मिलेगी, जब आप ग्राफ किस में बनाएंगे। तो पहली ऑप्शन है पी एंड इन्वर्स ऑफ वी, तो जब आप पी और इन्वर्स ऑफ वी में बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और जब आप पी, दूसरी ऑप्शन है पी वी एंड पी में जब बनाते हैं तो उसका ग्राफ आता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। मैं वर्डिंग साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये वर्डिंग भी आ जाती है कभी कभार। तो ये क्या है, ये वाला ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, और कैसा स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू एक्सिस, एक्सिस से पास, मतलब जीरो से पास हो रहा है ये आप कहने। और ये कैसा स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, कैसे, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, ये इसके स्ट्रेट लाइन है। और जब आप देखेंगे वी और सी ऑप्शन में पी और वी का ग्राफ, तो पी और वी का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, और इसी को हम कहते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला कब बनेगा, जब आप ग्राफ किस में बनाएंगे, पी एंड वी में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। और डी वाला देखें वी एंड इनवर्स ऑफ पी, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिनल एक्सिस से इस तरह का बनता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में आया, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आए थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में, तकरीबन इसके 5 से 6 MCQs आए हुए थे इस गैसेस वाले चैप्टर में, 5 से 6 MCQs आए थे। अच्छा जी, सवाल ये है रियल गैसेस शो मोर पॉजिटिव डेविएशन एज प्रेशर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ, रियल गैसेस क्या करती हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्यों, इसकी वजह बताएं। आपको पहले पता होना चाहिए कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं डेविएशन जो हम पढ़ते हैं वो इस तरह पढ़ते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे प्रेशर ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे जेड लेते हैं, जिसकी वैल्यू होती है पी वी ओवर एन आर टी, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। और अगर कोई गैस आइडियल है तो उसकी हमेशा वैल्यू आनी चाहिए पी वी ओवर एन आर टी की 1, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उनका हमेशा 1 आना चाहिए। मगर जो नॉन आइडियल है उसकी वैल्यू ऊपर आएगी या नीचे आएगी 1 से। अब ऐसे गैसेस जिनकी वैल्यू ये जो 1 से नीचे आती है उसे हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। और जिसकी वैल्यू 1 से ऊपर आती है, जिस तरह ये आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो याद रखिएगा जो नेगेटिव डेविएशन है और जो पॉजिटिव डेविएशन है ये किसकी वजह से होती है। जो नेगेटिव डेविएशन है ना, ये हमेशा अट्रैक्शन की वजह से होती है, गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बढ़ती है। और जो पॉजिटिव डेविएशन है ये हमेशा रिपल्शन की वजह से होती है, रिपल्शन, गैस मॉलिक्यूल में रिपल्शन बढ़ती है। और ये भी याद रखिएगा जो नेगेटिव डेविएशन है ये कब होती है, एट लो प्रेशर, ये लो प्रेशर पे होती है। और जो पॉजिटिव डेविएशन है ये रिपल्शन की वजह से होती है और ये होती है एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये याद रखिए पॉजिटिव डेविएशन किसकी वजह से है, रिपल्शन, और नेगेटिव डेविएशन किसकी वजह से होती है, अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पर हमें यही पूछा गया है कि जो पॉजिटिव डेविएशन होती है वो किसकी वजह से होती है, रिपल्सिव फोर्सेज की वजह से। अभी आपको मैंने बताया रिपल्सिव फोर्सेज, और वो कब होती है, मैंने अभी बताया नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन हाई प्रेशर पे, तो प्रेशर इंक्रीज। Which of the following statement is applied to both ideal and real gases? कौन सी स्टेटमेंट आइडियल और रियल गैसेस पे अप्लाई होती है। तो आपने ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट आइडियल और रियल गैसेस को एक्सप्लेन करती है। तो कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, ये सिर्फ आइडियल के लिए है, ये नॉन आइडियल के लिए नहीं होती। मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, ये बोथ के लिए है, आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए है। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये सिर्फ नॉन आइडियल के लिए होती है।
और मॉलिक्यूल्स हैव ज़ीरो साइज़, ये सिर्फ आइडियल के लिए होती है। तो जो ऑप्शन हमारे पास जो कि नॉन आइडियल और आइडियल दोनों के लिए है वो बी है। बी ऐसी ऑप्शन है जो कि दोनों नॉन आइडियल और आइडियल के लिए करेक्ट है। एक हमारे पास एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे चारों ऑप्शन से। पहले याद रख लें, कंसंट्रेशन इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करने से P/RT इज इक्वल टू N/V। और ये N/V को हम क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन। तो हम N/V की जगह पर क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन। तो इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आई, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P/RT। क्या आ गया, P/RT। तो हमारे पास आंसर है ए ऑप्शन, P/RT। ये हमारे पास कंसंट्रेशन फाइंड करने का तरीका है। व्हेन द प्रेशर इज 1520 torr, then the density of the oxygen will be। डेंसिटी का फॉर्मूला आप अभी पीछे ही पढ़ के आए हैं, दैट इज PM/RT। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अगर P को हम रख दें 1520 torr तो डेंसिटी ऑक्सीजन की क्या आएगी। डेंसिटी में देखो उसने सोल्व नहीं किया, बस ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व किया है, इसको P और M को, और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही उसने ऑप्शन में दे दी RT। तो हम नीचे वाली को सोल्व नहीं करेंगे, ऊपर वाली को सोल्व करेंगे। पहले तो ये याद रख लो कि आपको जो प्रेशर है वो टोर में गिवन है, इसको आपने ATM में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 टोर। और फिर आपने ATM इसको कन्वर्ट करना है। तो चूंकि हमारे पास 760 टोर है, इसको अगर हम इधर लें तो ये 1 से डिवाइड होगा, 1/760, ये 1 टोर के इक्वल आ गया। ये ATM था यहाँ पर। और अगर हमें यहाँ पर 1520 टोर हैं तो इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1520 टोर, और ये इक्वल होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1520 को डिवाइडेड बाय 760। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड होकर हमारे पास आंसर आएगा 2, मतलब 2 ATM के बराबर है 1520 टोर। तो 2 ATM यहाँ पर हम पुट करेंगे, प्रेशर क्या आएगा 2 ATM मल्टीप्लाई मोलर मास क्या होता है ऑक्सीजन का, O2 गैस का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय RT। तो 2 × 32 64/RT हमारे पास आंसर होएगा, जो कि ए ऑप्शन है 64/RT। जी एक और सवाल सिंध MDCAT में आया हुआ, सेलेक्ट द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन को हम STP भी कहते हैं। तो कह रहे हैं STP मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की कौन सी होती है। तो टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है 0 डिग्री से, और प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1 ATM। और अगर हम इनको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करें तो प्रेशर जो होता है वो हमारे पास 1 ATM इज इक्वल टू होता है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, और वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो मतलब हमें ऑप्शंस में अब ढूंढना है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस हो या 273 केल्विन हो। तो केल्विन में 0 केल्विन तो गलत हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस भी गलत, तो एंड पर ये ऑप्शन बचती है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अब देखो प्रेशर तो 1 ATM था, मगर उसको पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करके लिखा गया, तो हमारी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगी। अच्छा जी लास्ट, अब नम्स के शुरू हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। गैस की काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो याद रखिएगा जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है 3/2 RT। और अगर हम इसको एक मॉलिक्यूल के लिए बनाना चाहिए तो डिवाइड कर देंगे Na से। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है बी ऑप्शन में 3/2 RT ओवर Na, मतलब Na से उसको डिवाइड कर दिया। अगर Na से डिवाइड ना करो तो वो फिर 1 मोल के लिए बनेगा। तो अगर 1 मोल के लिए मैं लिखूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, ये किसके लिए है 1 मोल गैस के लिए, जबकि ये किसके लिए है, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी लास्ट हमारे पास इफ द फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा इज, प्लाज्मा की चौथी स्टेट कौन सी होती है। तो याद रखिए प्लाज्मा की यहाँ पर आना चाहिए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की चौथी स्टेट क्या है, ये मिस प्रिंट हुई है। तो मैटर की 4 स्टेट्स हम पढ़ते हैं, मगर एक्चुअली में अब 5 हो चुकी हैं। सॉलिड,
लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो मैटर की चौथी स्टेट क्या है? प्लाज्मा। ऑप्शन हमारे पास है बी। और जो पांचवी है वो है बोल्ज आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो अभी हम अपनी बुक्स में नहीं पढ़ते। ये था जी गैसेस के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास इंशाल्लाह दूसरे भी आ जाएंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर और कर लिए हुए हैं, उनको भी देखें। हमारे पास UHS MD कैट टॉपिक वाइज पास पेपर में वो 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं।